गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स। मैं आपको बताऊंगा कि आज टीटी की नई प्रोसीजर क्या है और उसमें क्या क्या नए चेंजेस आए हैं। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले डायरेक्ट सेकेंड ईयर एजुकेशन में गए। उसके बाद यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन ऑप्शन का फॉर्म है, वहाँ पे क्लिक किया तो अभी सारे लोड हो रहा है। तो अभी कैसा है कि हम लोग को इस प्रोसीजर में लंबी लाइन नहीं लगानी है। पहले हम लोग के टाइम पे कैसा था, अभी 1 साल पहले ही, कि लंबी लंबी लाइन लगानी पड़ती थी। ऑनलाइन फॉर्म मिलता था, आईडी पासवर्ड मिलता था। साइड में, बाकी तो लॉग आउट का ऑप्शन है साइड में एक। तो टाइप ऑफ कैंडिडेट में क्लिक किया तो अभी ये पूरा पेज भर चुका है। तो आप देख लीजिए कि कौन से टाइप में आप आते हैं। पहले वहाँ पे डिप्लोमा सिलेक्ट किया, टाइप ए कैंडिडेट, क्योंकि मैं टाइप ए कैंडिडेट में आता हूँ। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए थे मैं से उसके वहाँ पे लिखा हुआ है, तो वो पढ़ लीजिए, फिर सिलेक्ट कर लीजिए। तो अभी ये नेक्स्ट पेज जो खुल चुका है, उसमें हम लोग को स्टेट डालना है कि एसएससी हमने कहाँ से पास किया था। तो एसएससी मुंबई सिटी। देन अभी हम लोग को जो डिप्लोमा के कॉलेज की डिटेल फिल करनी है, तो यहाँ पे भी सेम मुंबई सिटी, क्योंकि मेरी कॉलेज मुंबई सिटी में आए थे। आपकी कॉलेज जहाँ पे आती है आप डाल सकते हो। देन थोड़ा वेट करने के बाद ये सब कॉलेजेस के नाम खुल चुके हैं। तो अपनी कॉलेज का नाम सिलेक्ट करना है जहाँ से डिप्लोमा कंप्लीट किया, और नीचे जहाँ पे नेशनलिटी दिखाया हुआ है कि नेशनलिटी इंडिया, और हम लोग को डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट करना है, तो यहाँ पे डोमिसाइल के ऊपर क्लिक कर दिया है, या फिर नीचे वाला जो ऑप्शन सेंटर का ऑप्शन क्लिक किया हुआ है। ओके, देन प्लीज़ ओपन में आते हैं तो ओपन रिजर्व कैटेगरी। तो रिजर्व कैटेगरी के लिए आपको डालना पड़ेगा, और डिफेंस नो, देन फिजिकल नो हैंडीकैप, और देन फिर अगेन जो डॉक्यूमेंट है चारों में से जो हम नेशनलिटी दिखाता है वो डाल दिया। देन अभी हम लोग को यहाँ पे एसएससी की डिटेल फिल करनी है। आप कौन से बोर्ड से थे एसएससी में, एसएससी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, वो सिलेक्ट कर लिया। एसएससी में आपका रोल नंबर क्या था, मीन सीट नंबर, जहाँ पे हम लोग को हॉल टिकट भी दिखाया होता है एसएससी की, मीन्स रिजल्ट पे मिल जाएगा एसएससी के मार्कशीट पे। देन ईयर, पासिंग ऑफ ईयर, मैं 2012 का था तो 12 डाल देता हूँ। देन अभी ये मैथ्स के मार्क्स डालने हैं, साइंस के मार्क्स डालने हैं, एंड एग्रीगेट ओवरऑल मार्क्स डालने हैं। तो ये पूरा ऑप्शन को फिल करने के बाद ये फॉर्म फिल हो जाएगा। अभी स्टार्ट किया मैंने फिल करना। तो उसके बाद दो डिप्लोमा का है, डिप्लोमा का रोल नंबर डाला, एंड डिप्लोमा का मैंने कब कौन से ईयर में पास किया था वो 2016, मैं 17 डाल रहा हूँ क्योंकि मैंने तो एडमिशन हो चुका है ऑलरेडी डिग्री में, और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, क्योंकि मुझे इलेक्ट्रिकल में एडमिशन चाहिए, डिप्लोमा किया था मैंने।
और यहाँ पे जो मेरी मार्कशीट है, अकॉर्डिंग मेरी मार्कशीट के हिसाब से तो मैं अपने मार्क्स फिल कर रहा हूँ। तो आउट ऑफ 1500 मार्क्स है, तो मेरे को परसेंट है वो अपने आप ही कैलकुलेट हो जाएगा। और नीचे मैंने यस कर दिया है क्योंकि डिप्लोमा मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में था। और नीचे एसएससी नॉट अपीयरिंग क्योंकि मैंने ट्वेल्थ मैंने नहीं दिया है, तो नो कर दिया उसके ऊपर। तो आपको एक चीज़ की ध्यान रखना कि आपके पास स्कैन अपना फ़ोटोग्राफ एंड अपना सिग्नेचर होना चाहिए साथ में, जैसे कि साइज़ यहाँ पे आपको दी होगी रहेगी आगे में। तो अभी ये सब ये जो पूरा पेज है वो पर्सनल डिटेल्स है। एसएससी की मार्कशीट पे आपका जो नाम लिखा हुआ है आपको वही डालना है यहाँ पे। तो मेरा नाम है सूर्या रुकम, और आपको ऐसा कुछ जरूरत नहीं कि कैप्स लॉक ऑन रहेगा बंद रहेगा, जो भी आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में भी वो कैपिटल में हो जाएगा अपने आप। मुझे मेरे फ्रेंड का मैसेज आ रहा है। तो मदर्स नेम, फिर डेट ऑफ बर्थ, अभी इंडिया में ट्रांसजेंडर के लिए अलाउड नहीं है, आया नहीं है, आ जाएगा कुछ सालों में। मेल फीमेल, 1996। ओके, तो अभी ये देखिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी फैमिली इनकम कितनी वो सही डालिए। और मैं एबीसी के लिए नो कर रहा हूँ। अगर मैंने देखो यस दिखा के किया, आपको यस दिखा तो एक ऑप्शन है कि इनकम सर्टिफिकेट मुझे डालना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। तो मैं एबीसी के लिए नो किया था। अगर आपके पास आपने बना लिया इनकम सर्टिफिकेट तो आप यस कर सकते हैं। रिलीजन हिंदू। और देखो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी। अगर आप गुजराती माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो गुजराती माइनॉरिटी डालिए, क्योंकि जो कॉलेज में गुजराती माइनॉरिटी है तो वहाँ पे आपको एडमिशन जल्दी से मिल जाएगा। तो उसके लिए गुजराती माइनॉरिटी यस करिएगा। अगर आप गुजराती हो या जैन है, कच्छी है, गुज्जर है, अलग अलग, तो यहाँ पे परफॉर्मा ऑफ बना रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन। क्योंकि गुजराती के लिए वो जो को फॉर्म आता है ना उसके पीछे ही फ्रंट पेज बैक पेज पे लिया होगा। तो परफॉर्मा ऑफ पे सिलेक्ट कर लिया और देन एड्रेस फिल करना है, रूरल अर्बन, तो अर्बन डाल दिया। तो देखिए एक चीज़ होती है, मतलब जो कोई लोग होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो गुजराती है, गुजराती डालना भूल जाते हैं, या फिर क्रिश्चियन है, जैन है तो डालना भूल जाते हैं, और उनके हिसाब से उनको अपनी कॉलेज में नहीं एडमिशन नहीं मिल जाता है। जैसे मुंबई में DSM कॉलेज है, KJ सोमैया कॉलेज है, वहाँ पे गुजराती माइनॉरिटीज़ है। और फादर अग्निल कॉलेज है, तो फादर अग्निल क्रिश्चियन माइनॉरिटी है। तो वहाँ पे जो भी अपनी माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको एडमिशन वहाँ पे जल्दी से मिलेगा, आपको फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस मिलेगा वहाँ पे एडमिशन लेने के लिए। यहाँ पे पिन कोड डाल दिया, तालुका डाल दिया। तो मैं बोरीवली, तालुका बोरीवली, विलेज मलाड, और नीचे अपना कॉन्टैक्ट डिटेल फिल करने के बाद सेव एंड प्रोसीड किया मैंने आगे। तो अभी यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, अभी फ़ोटो का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इतना सेंटीमीटर की साइज़ होनी चाहिए, इतना केबी से कम होना चाहिए। तो मैंने ऑलरेडी मेरे टाइम पे जो फ़ोटोज़ लिए हुए थे वो आपको दिखाता हूँ। ये एक्सप्लोजर में का ये जो मैंने स्कैन करके ऑलरेडी मेरे टाइम पे रखा था 1 साल पहले का। तो इसमें फी रिसिप्ट है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, और LC है, डिप्लोमा की मार्कशीट है। SSC की मार्कशीट नहीं डालनी होती यहाँ पे। तो मैं अपना फ़ोटो सिलेक्ट करता हूँ, ये सब डॉक्यूमेंट्स दिखाया आपको। ओके, एंड देन अपलोड। तो देखिए ऐसा कुछ कंपल्सरी नहीं कि पीछे बैकग्राउंड अपना YTC है, ब्लू भी रहेगा तो भी चलेगा, हो जाएगा आगे आगे। तो अभी यहाँ पे पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं आपको पेमेंट करके दिखाता हूँ, पर मैं करने नहीं वाला हूँ क्योंकि मेरा तो हो चुका है आपको। तो पे ऑप्शन में हमने क्लिक किया तो ये 800 लिख के आया। अभी क्रेडिट कार्ड, तो मैं अपना क्रेडिट कार्ड नंबर डाल रहा हूँ और मैं इसको ब्लर कर दूँगा बाद में। तो क्रेडिट कार्ड नंबर डालने के बाद यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ कन्वीनियंस फी 8 रुपीज़, मीन्स टोटल में 808 तक जाएगा, शायद 808 या 806 तक। सर्विस टैक्स 0 है। तो इसमें अपना नेम ऑन क्रेडिट कार्ड, तो देखिए मैंने ID ऑफ क्रेडिट कार्ड थोड़ा गलत डाल दिया, उसको सही करना पड़ेगा। तो ये सब क्रेडिट कार्ड की डिटेल डाल के, अच्छा नॉट क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, तो पे नाउ करना है। और ये आप पूरा फॉर्म मोबाइल से ही भर सकते हैं, इसके लिए साइबर में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है अपना कैम स्कैनर करके, तो वहाँ से आप अपना फ़ोटो स्कैन कर सकते हैं, उसको KB में भी कम कर सकते हैं। अगर KB में कम नहीं होता है, मतलब 300 KB तक आता है या 100 KB तक आता है, तो व्हाट्सएप पे अपने किसी भी फ्रेंड को भेज दिए फ़ोटो और सामने से आपको वापस भेजेगा तो कम हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे OTP आ चुका है 933931। अगर ये मैं OTP डालूँगा तो 800 रुपीज़ चले जाएंगे DT को, पर मैंने नहीं डाल रहा हूँ, मैंने बैक कर दिया क्योंकि पेमेंट नहीं करना है मुझे।
तो फिर से एक लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको कि जो डिटेल्स मैंने पहले से सेव की हुई थी वो ऑलरेडी सेव ही है। तो यहाँ पे वो जो मैं पहले से कॉपी किया हुआ है मेरा आईडी, देन पासवर्ड डाल देता हूँ। तो पासवर्ड डालने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं ना, उसके बाद आपको अपना सब डॉक्यूमेंट्स के फ़ोटोज़ डालने होंगे। डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, मार्कशीट हो गई, और एलसी हो गया, लिविंग सर्टिफिकेट, और अलग अलग जो भी आपके आप गुजराती से बिलोंग करते हो तो गुजराती माइनॉरिटी का कोई प्रूफ देना पड़ेगा आपको। तो वो सब डालना पड़ेगा आपको जब पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा तब। तो यहाँ पे लॉगिन सक्सेसफुली, तो पेमेंट डिटेल्स में तो मैंने पे नहीं किया हुआ है, तो मेरा मैं ऑप्शन नहीं दिखाएगा आगे डालने वाला। जब आप वो डाल देंगे तो इस पर आपको आगे वाले डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। तो अच्छा रहेगा कि आप स्कैन करके ही कर लो, मतलब स्कैन स्कैनर से भी कर सकते हैं। अगर स्कैन करा सकते हो सीधा स्कैनर है तो बढ़िया है। तो ये पेमेंट डिटेल मैंने पे नहीं किया था। थैंक यू। अगर कोई भी डाउट्स हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मैसेज भी कर सकते हैं मेरे को। अगर आपको ईबीसी, टाटा एजुकेशन ग्रांट या फिर कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मेरे को कॉल कर दीजिएगा। आई विल रेडी टू हेल्प यू। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा चल